ह्यूमन का मतलब होता है नेचुरल पर्सन, और रिसोर्सेस मतलब होते हैं क्या चीज़, हमारे जो वर्क होता है उनके थ्रू, उसको कहा जाता है रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, अब हम लोग बात करें किसकी, ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट की। ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, HRM, ठीक है। अब इसको, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, पर्सनल मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज किससे कंसर्न करता है, मतलब किससे रिलेटेड होता है ये, इट कंसर्न विद इज कंसर्न विद एक्विजिशन, डेवलपमेंट, compensation, and maintenance of the efficiency and dedication of work, dedicated workforce। कहने का मतलब कि ह्यूमन रिसोर्सेज डील करता है लेबर्स पर, एम्प्लॉयज पर, और उनके टर्नओवर पर बात करता है। मतलब कहने का कि ये डिमांड एंड सप्लाई फोर्स जो होती है, डिमांड एंड सप्लाई गैप को दूर करता है। जो सप्लाई और लेबर डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में बात करता है। और दूसरी, एफिशिएंसी ऑफ लेबर की बात करता है कि कैसी एफिशिएंसी होनी चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, ठीक, इन सब के बारे में ये बात करता है। लेबर, अगर लेबर जो होता है वो मेन लेबर जो होता है हमारी कंपनी का, जो एम्प्लॉय होते हैं, लेबर क्या होता है, लेबर वो पर्सन होता है जो अपने स्किल्स को अप्लाई करके प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में काम आए, ठीक। तो ह्यूमन स्किल्स जो यूज़ करते हैं वो लेबर्स होते हैं, ठीक। अब इनके होने से ये मेन हमारे बिजनेस का कोर पार्ट होता है। अगर एफिशिएंसी ऑफ लेबर डाउन हो गई तो हमारा प्रोडक्टिविटी पे असर आएगा। प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। या लेबर कॉस्ट हमारी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा लेबर टर्नओवर बढ़ गया, तो भी हमारे प्रोडक्टिविटी पे असर आ जाता है, जिसकी वजह से प्राइस पर असर आता है। और प्राइस पर असर आएगा तो क्या होगा, जैसे कि अगर लेबर टर्नओवर हमारा बहुत ज़्यादा हाई है तो इसकी वजह से क्या होगा, लेबर टर्नओवर हाई होने पर हमारे किस पे असर आएगा, प्रोडक्टिविटी पे असर आएगा। इसी तरह हम बात करें कि अगर प्रोडक्टिविटी पे असर आएगा तो प्राइस पर भी कहीं ना कहीं असर आ जाता है। तो इसकी वजह से प्राइस अगर हाई हो जाएगी तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, मार्केट में कम हो जाएगी। तो इससे हमारी कंपनी के लिए नुकसान हो सकता है, इससे हमारी कंपनी को नुकसान हो सकता है। तो लेबर टर्नओवर को समझना बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन रिसोर्सेज को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज एक्चुअली होता क्या है, इसके अंदर हम लोग प्लानिंग करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ये एक प्रोसेस है, पहली चीज़ याद रखना। प्रोसेस ऑफ किस चीज़ के, इसके अंदर क्या क्या होता है, प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है इसके अंदर, दूसरा एंड थर्ड डायरेक्ट किया जाता है।
उसके साथ ही साथ कंट्रोलिंग की जाती है। किस चीज की? प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कैसे डेवलपमेंट किया जाए, और कैसे मैनेज द पीपल, मैनेजमेंट ऑफ, मेंटेनेंस ऑफ पीपल, मैनेज एंड मेंटेनेंस ऑफ पीपल्स हु वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, जो लोग वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसमें हम लोग प्लानिंग किया करते हैं कि कितने लेबर्स, प्लानिंग में क्या क्या आता है बात करेंगे। ऑर्गेनाइज करते हैं प्रॉपरली, कैसे ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइज किया जाए कोई चीज़ को। ठीक है, डायरेक्ट कैसे किया जाए, कैसे उनको गाइड किया जाए, फिर कैसे उनको कंट्रोल किया जाए, उनको एक सिस्टम्स में रखा जाए। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग किए जाते हैं। इसे प्रोक्योरमेंट डेवलप करने, डेवलपमेंट प्रोक्योरमेंट करने के लिए, डेवलप करने के लिए और मेंटेन करने के लिए, ह्यूमन पीपल के पीपल्स को करने के लिए, ह्यूमंस को करने के लिए इस प्रोसेस में किया था। ह्यूमन रिसोर्सेज में हम लोग ये सब करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में सबसे पहली बात जानने की सबसे बड़ी ये है कि लेबर टर्नओवर को इसमें मैनेज किया जाता है। ठीक, क्या किया जाता है? मैनेज किया जाता है लेबर टर्नओवर को, और फुलफिल किया जाता है। मतलब कि इसमें क्या करते हैं ना, फुलफिल करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ दी रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर। किसके थ्रू? टू अंडरस्टैंड लेबर सप्लाई एंड लेबर डिमांड। अब लेबर सप्लाई क्या होता है और लेबर डिमांड क्या होता है? हमें कोई बिजनेस में काम करने के लिए लेबर चाहिए। Labor is the one factor of the production. It is one of the most important factor of the production. So we have to understand what about supply and what about demand about labor. तो क्या लेबर की सप्लाई है और क्या लेबर की डिमांड है, इसको समझना हमको बहुत ज़रूरी है। अगर सप्लाई ज़्यादा हुई, सपोज 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 कि अगर सप्लाई ज़्यादा हो गई लेबर की, तो क्या होगा? और सप्लाई कम हो जाए तो क्या होगा? पहले अगर बात करें कि अगर सप्लाई ज़्यादा हो गई, अगर सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा हो गई डिमांड से, इस केस में क्या होगा? तो वेजेस रेट क्या होता है हमारा? कम हो जाता है। ठीक, और अगर सप्लाई इजी अवेलेबल हो जाएगा, डिमांड ज़्यादा हो गई सप्लाई की, तो वेजेस रेट हाई हो जाएगा। ये इफेक्ट आता है किस पे? वेजेस पे। और वेजेस का इफेक्ट किस पे आता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। अगर वेजेस कम है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। दैट मीन्स प्राइस कम होना, और प्राइस कम होना लेट टू इंक्रीज द हाई, डिमांड का हाई हो जाना। ठीक, इसी का अपोजिट किस में हो जाएगा? इसके अंदर हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो क्या हो जाएगा हमारा? बढ़ जाएगा, जिसमें प्राइस भी हमारी क्या होगी? बढ़ जाएगी। और प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड हमारी मार्केट में कम हो जाएगी, तो प्रॉफिट का कम होना। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट पहुंचता है हमारा किसका? सब लेबर्स का, सप्लाई का।
और दूसरी चीज कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कैसा फंक्शन होता है, परवेसिव फंक्शन होता है। ठीक है, बिकॉज it is required in every organization। ये हर ऑर्गेनाइजेशन में इसकी जरूरत होती है और ये डिपेंड करता है किस पे, लेबर ह्यूमन रिसोर्सेज डिपेंड करता है साइज ऑफ बिजनेस पे। अब बिजनेस 3 तरीके की होती हैं, कौन कौन सी? 3 चीज पे होती है। साइज ऑफ लेबर, मतलब एक सोल प्रोवाइडर बिजनेस होता है, दूसरा कौन सा होता है? पार्टनरशिप फर्म, और तीसरा होता है कंपनी। इनके हिसाब से हमको लेबर डिमांड एंड सप्लाई फोर्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है, यही चीज डिपेंड करती है किस पे, ऑब्जेक्टिव पर भी। ठीक है, तो अब ये होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आप थोड़ा सा क्वेश्चन रीड करते हैं, आप समझना। अकॉर्डिंग टू द एडविन, the human resources management means the planning, organizing, directing and controlling the procurement, development and compensation, integrating and maintaining the people for the purpose of contributing the organizational, individual and social goal। मतलब उनके थ्रू हम लोग सोशल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल और इंडिविजुअल गोल अचीव कर सके। ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू हम लोग मतलब कि प्रोडक्शन एक्टिविटी को प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ठीक, तो कैसे हम लोग प्रॉपरली ह्यूमन को मैनेज करें।